सागर में शहर सेवा दल और ग्रामीण सेवा दल ने सागर रेलवे माल गोदाम पर खाद डीएपी की बोरियों पर प्रधानमंत्री की तस्वीर होने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू है, बावजूद इसके आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि यह खाद रेल मार्ग से 21 रेकों में 26,816 बोरी जो गुजरात राज्य से मध्य प्रदेश में किसानों को वितरित करने आई है, जिसकी जानकारी जैसे ही ग्रामीण और शहर सेवा दल अध्यक्ष को लगी तो उन्होंने सागर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर तुरंत पहुंचकर इसका विरोध दर्ज करवाया और इस मामले से जिला कलेक्टर दीपक आर्य और एडवोकेट कलेक्टर सपना त्रिपाठी को अवगत कराया गया और कहा कि यह किसानों को प्रलोभन देने और मतदान प्रभावित करने का मामला है और यह आचार संहिता के उल्लंघन का मामला बनता है। सेवा दल परिवार ने जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करने और निष्पक्ष एवं बिना प्रलोभन के चुनाव करने की मांग की है। नजरिए से क्या इसमें प्रचार हो रहा है, इसमें आचार संहिता में आम जनता के लाने आचार संहिता लगी है और बाकी और किसी को नहीं लगी। तो आप किस नजरिए से देख रहे हैं? हमारा नजरिया तो ये प्रचार चल रहा है, खुलासा खुलेआम प्रचार हो रहा है। प्रचार चल रहा है। तो अभी अब आपके यहाँ भी चुनाव है? बस रोड पे प्रचार नहीं होगा, बस ये है कि मतलब एडवर्टाइज हो सकती है। मतलब आजकल आचार संहिता में कोई नए कानून आ गए तो वो मालूम चलना चाहिए हम लोगों को कि भाई अपन ऐड कर सकते हैं, रोड पे प्रचार भर नहीं कर सकते, तो अपन भी वैसा करने लगे। यहाँ पर आपने विरोध प्रदर्शन किया और ये मोदी के नारे लगाए मुर्दाबाद के, क्या मामला है, क्या निकल के आ रहा है? देखिए, आपके सामने भी ये खुला आचार संहिता का उल्लंघन है और जिला प्रशासन इस पर मूक दर्शन बना हुआ है। आप देखिए, यहाँ पे दर्जनों ट्रक लगे हैं जो रेलवे रैक के द्वारा नरेंद्र मोदी की फ़ोटो लगी खाद डीएपी जो अन्य किसानों को दी जाने वाली है। ये प्रलोभन दिया जा रहा है, चुनाव को कहीं ना कहीं मोड़ने की दिशा में काम किया जा रहा है और ये जिला प्रशासन निर्वाचन आयोग के सामने ये खुला उल्लंघन ये प्रशासन कर रहा है। इसका विरोध हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि संविधान में ये चीज़ है कि जब आचार संहिता लग जाती है तो उसमें किसी भी प्रकार का प्रचार प्रसार नहीं होता, लेकिन जब देश का नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होने के बाद उसका फ़ोटो लग के ये डीएपी ये खाद किसानों को देने जा रहे हैं, तो ये तो हम ये मान के चलते हैं कि देश में लोकतंत्र भारतीय जनता पार्टी ख़त्म कर रही है और हम इसका विरोध करने खड़े हुए हैं। हमने कलेक्टर को और अपर कलेक्टर को भी फ़ोन लगाया है, लेकिन चूंकि अभी तक वो लोग यहाँ पर नहीं आए हैं और जब तक वो कार्रवाई नहीं करेंगे हम लोग यहाँ डटे रहेंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सेवा दल, जिला कांग्रेस और शहर कांग्रेस के द्वारा ये हम लोगों को जब ज्ञात हुआ, हम लोगों की टीम यहाँ पर पहुँची। हमारे अध्यक्ष ग्रामीण डॉक्टर आनंद हेरवाल जी द्वारा हम लोगों को निर्देशित किया गया और हम लोग यहाँ पहुँचकर इसका विरोध कर रहे हैं। प्रशासन को चेता रहे हैं कि आप ये जो खाद किसानों तक ना पहुँचे जब तक चुनाव हो रहा है, ये खाद को आप वापस करें और बिना फोटो वाली खाद किसानों को उपलब्ध कराएं। विरोध प्रदर्शन किया गया है और नारेबाजी की है, किस संबंध में की है? कि आप देखो, आचार संहिता लगी है, जहाँ जहाँ जिन राज्यों में चुनाव है उनके अंतर्गत ये 30,000 बोरियां आई हैं जो खाद की, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ़ोटो लगी है और उसमें उनका नाम भी है और दस्तखत भी लगे हैं, नाम लिखा है दस्तखत के साथ। ये गुजरात स्टेट से आई हैं। अब हम लोग ये चाह रहे हैं, कलेक्टर साहब से बात हो गई, एडिशनल साहब से बात हुई, सिटी मजिस्ट्रेट साहब से हुई और शहर टीआई कोतवाली जो रेलवे माल गोडाउन लगता है वो भी यहाँ खड़े हैं। हम लोग ये चाह रहे हैं कि इसका विरोध कर रहे हैं और इस जो बोरी जो भी है ये किसानों तक ना पहुँचे, जिसमें खुलेआम चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, जहाँ पे आम जनता को लगातार परेशान कर रहे हैं और वहीं पे दूसरी ओर खुलेआम देश के प्रधानमंत्री की बोरी लगा के यहाँ पे एडवर्टाइज कर रहे हैं। ये कहाँ की आचार संहिता, ये कहाँ का लोकतंत्र है? इसका हम लोग फुल विरोध कर रहे हैं और हम लोग यहाँ से एक भी ट्रक नहीं जाने देंगे। क्या मांगे आपकी, क्या मांगे? हमारे ये है कि या तो किसानों को जो अभी बोनी बखन्नी का टाइम है उनका भी ये बोना हो, क्योंकि ये खाद नहीं है, इनके बोरी को अलग करके दूसरी बोरियों में बांटे, हम इनके लिए सहयोग करेंगे। अगर में कुछ खाद को लेके विवाद हुआ था, कांग्रेसियों ने विवाद किया है, ये क्या मामला है सर, क्या निकल के आया? ये संज्ञान प्राप्त हुआ था कि ट्रेन के रैक्स में से कुछ फर्टिलाइज़र्स की जो बोरियां हैं उसमें पार्टी विशेष का कुछ डिस्क्रिप्शन था जो जिस पे लेकर जो है वरिष्ठ अधिकारियों से निर्देश प्राप्त हुए कि उस डिस्क्रिप्शन को हाइड करके उसके बाद ही इन बोरियों का जो है मूवमेंट्स किया जाए। तो प्रशासन के द्वारा टीम भेजी गई है जो
उन बोरियों पे पेंट करने की कार्रवाई कर रही है। ये बोरियां कितनी बोरियां आई थी और कहाँ से आई हैं सर? ये लगभग 26,816 बोरियां हैं और बोरियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, पर फिर भी प्रशासन के द्वारा पूरा सहयोग किया जा रहा है और इन सारी बोरियों पे पेंट करके उसके बाद इनको मूव किया जाएगा। बोरियों पे क्या आपत्तिजनक मिला है सर? बोरियों पे ये पार्टी विशेष का कुछ स्लोगन है और फोटोग्राफ है, तो क्योंकि अभी आदर्श आचार संहिता लागू है इसलिए वो चीज़ आपत्तिजनक होने से उस चीज़ को हाइड करके उसके बाद फिर इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। किस चीज़ की बोरियां हैं? फर्टिलाइज़र की बोरियां हैं।